लेकिन कोई विकल्प भी तो नहीं है विजय जी। विकल्प क्या है? नीतीश कुमार जरूरी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, बिहार के लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी था, भारतीय जनता पार्टी को इलाज करना है। और हर्षवर्धन जी की बात से मैं सहमत हूँ। हालांकि वो बहुत दिन से ये कैंपेन चलाए हुए नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। ये जो तीनों घटनाएं हुई हैं वो तीनों घटनाएं इंडिविजुअल है, लेकिन उसको रोका भी नहीं जा सकता, कोई भी सरकार हो। लेकिन उस पर रेस्पॉन्स जो है वो सरकार की लॉ एंड ऑर्डर को तय करता है कि कैसे रेस्पॉन्ड किया है सरकार ने। और भारतीय जनता पार्टी के लिए दुविधा है कि उनके पास कोई नेता नहीं है। अब वो छोड़ना भी नहीं चाहते जेडीयू को। जेडीयू को अगर छोड़ देंगे तो फिर से आरजेडी जेडीयू की सरकार बन जाएगी। तो उस स्थिति में उनको जेडीयू में नीतीश कुमार जी को, आरजेडी के लिए भी तो फिर उतनी ही मजबूरी है। नहीं हो सकता है आरजेडी अब तेजस्वी जी को बनाए, शर्त लगाते कि भाई ये करेंगे, वो तो अलग है, उनकी चिंता अलग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अभी ऐसी मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार जी को नहीं छोड़ सकते। सर कह रही हूँ विजय जी कि जितनी मजबूरी बीजेपी के लिए है, क्या उतनी मजबूरी आरजेडी के लिए नहीं है फिर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब फिर से जब बनेगा, मान लीजिए ऐसा हो जाए, क्योंकि कुछ भी संभव है, तो तेजस्वी या जो भी लोग होंगे वो लीडर बनेंगे, नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। अब मुझे कोई संभावना नहीं लग रही। लेकिन बीजेपी ये मौका नहीं देना चाहती आरजेडी को, इसलिए जितने समय तक चल सकता है वो चल रहा है। और वो एक एक्टिव चीफ मिनिस्टर के तौर पर, या जो उम्मीद हम करते हैं सुशासन बाबू के तौर पर, वो वहां पर नहीं दिखाई दे रही है। तो अब नीतीश जी को खुद को फैसला लेना चाहिए कि भाई ठीक है, अब आप संभालिए इसको, पार्टी को या सरकार को, जो भी है उस पर काम करना चाहिए। एक और खबर आई है वैसे कल की कि एक और पुल ने कल जल समाधि ली है, तो मेरा प्रणाम उसके लिए भी। एक लाइन जोड़ दूं, क्योंकि विजय जी ने कहा कि हर्षवर्धन जी बहुत दिन से अभियान चलाए हुए हैं। अभियान नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप मान रहे हैं, इसलिए बड़ा जरूरी है बोलना। ये मैं बार बार ये कहता रहा और फिर से दोहरा रहा हूं, भारत की राजनीति में नीतीश कुमार जैसे नेता विरले हुए। बिहार जैसे राज्य को, जिसको लालू जी ने जंगल राज में एकदम से धंसा दिया था, बर्बाद कर दिया था, उसको खींच कर लाना सामान्य काम नहीं था। भ्रष्टाचार और परिवारवाद से मुक्त नेता, वो नेता जब कुर्सी के मोह में ऐसे चला जाता है, इस तरह से नीचे गिरता हुआ दिखता है, इस तरह से उसकी साख समाप्त होती है, तो ये पीड़ा का विषय है। भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार अच्छे उदाहरण के तौर पर होने चाहिए थी। दुर्भाग्य से आज हम लोग इस तरह की चर्चा करते हैं, पीड़ा देता है। सर किसी भी रिएक्शन देखिए कैसा रहता है, सीएम का रिएक्शन क्या होना चाहिए था। जब नीतीश कुमार को बताया गया कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है, तो नीतीश कुमार बोले अरे मेरी बात कराओ मुकेश से, आपको पहले एसपी से बात करनी थी कि क्या हुआ कैसे हुआ, आप उसको इतना इसलिए रहे हो, कह रहे उनसे बात कराइए। आपको देखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है, आप मुख्यमंत्री हो, आपके पास गृह मंत्रालय है, आप कह रहे हो हत्या हुई है, मेरे उनके पिता से, उनके बेटे से बात करा दीजिए। तो ये जिस तरीके से उनका रिएक्शन आ रहा है मुख्यमंत्री का, मुझे लग रहा है ये बहुत गलत है। और जिस तरह अगर लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहेंगे तो मुझे लगता नहीं कि 2025 में विधानसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई एड ऑन करेंगे। ठीक है, केंद्र सरकार उनके भरोसे चल रही है, लेकिन बिहार में जरूर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। ठीक है, जो बात हर्षवर्धन जी ने कही थी उसी को थोड़ा सा एक एक्सटेंशन के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए दवा की जरूरत होती है, तो दवा के तौर पर नीतीश कुमार ने काम किया। लेकिन एक दवा की भी एक्सपायरी डेट होती है, जब वो एक्सपायरी डेट आ जाती है तो उस दवा को भी शेल्फ से निकालकर हटा दिया जाता है।